तो देखा आपने कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को साजिशन हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। हिंदू बस्तियों और मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है और अब तो इन हमलों का कनेक्शन बांग्लादेश के कट्टरपंथी आतंकी समूह से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर खूनी तबाही, रोजाना काटने की धमकी। एक के बाद एक हिंदू बस्तियों पर हमला। आग के हवाले हिंदू मंदिर, देवी देवताओं की मूर्तियां। हिंदू पुरुषों की हत्या, हिंदू महिलाएं दहशत में। बांग्लादेश में अराजकता चरम पर है। इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन और उसके आतंकी हिंदुओं को हिंसा की नोक पर रखे हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर फूके जा रहे हैं, उन्हें घरों से बेदखल किया जा रहा है। ये तस्वीरें 22 साल के झालाकाठी की है। यहाँ कट्टरपंथी हमलावर हिंदुओं के घरों को अग्निकुंड में तब्दील कर रहे हैं। आग के हवाले किए गए इन घरों में एक घर हिंदू प्रोफेसर का भी है। हिंदुओं पर कट्टरपंथियों का हमला पुलिस प्रशासन की शाह पर हो रहा है। हिंदू मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं है। चटगांव में कट्टरपंथियों ने 3 हिंदू मंदिर, शंतनेश्वरी मैत्री मंदिर, शनि मंदिर और शंतनेश्वरी कालीबाड़ा मंदिर पर हमला बोला है। तस्वीरों में देख सकते हैं, हमलावरों की भीड़ हिंदू बस्तियों के अंदर चुन चुन कर अटैक कर रही है। सड़क पर ये भीड़ कोहराम मचा रही है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। इन हमलों में हिंदुओं की दुकान और उनके घरों को निशाना बनाया गया है। चटगांव के एक हिंदू कॉलोनी की तस्वीरें देखिए, जिसे आग के हवाले कर दिया गया। चटगांव में हिंदू दलितों की बस्तियों को भी राख कर दिया गया है। कट्टरपंथी रात के अंधेरे में हमला कर रहे हैं ताकि वो बचकर भाग सके। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की नुमाइंदगी कर रहे मौलानाओं ने तो मुल्क से हिंदुओं के सफाई का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हर रोज इन मौलानाओं की तकरीरें हो रही हैं, जिनमें हिंदुओं को खुलेआम काट डालने की धमकी दी जा रही है। हिंदुओं की खाल उधेड़ने की धमकी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को हर तरह से हिंसक हमले की जद में ले रखा है और जिस तरह से धमकी दी जा रही है, उसे सुनकर सरकार में इसकी धमक का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कट्टरपंथी बांग्लादेशी हिंदुओं की खाल उधेड़ने की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की साजिश है कि हिंदू या तो धर्म परिवर्तन कर ले या फिर मुल्क छोड़कर भाग जाएं। सड़कों पर ऐसे कट्टरपंथियों का जत्था मारने और काटने का सरेआम ऐलान कर रहा है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से हिंदू सिस्टमैटिक तरीके से हमले के शिकार हो रहे हैं। हिंदुओं को धमकी दे रहे इन मौलानाओं को बांग्लादेश में इस्लामिक शासन स्थापित करने का दावा करने वाले आतंकी संगठनों का समर्थन हासिल है। इनमें 2 आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी ABT के आतंकी कैडर का नाम सामने आ रहा है। अगस्त में JMB के करीब 700 आतंकियों ने शेरपुर जेल ब्रेक कांड किया था, जिसके बाद हिंदुओं पर हमला बेहद क्रूर और जानलेवा हो गया था।
यूनुस सरकार ने एबीटी के मुखिया चश्मुद्दीन रहमानी को भी जेल से रिहा कर दिया था। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों में जेएमबी और एबीटी के आतंकियों का ही हाथ बताया जा रहा है। यदि बांग्लादेश भी कट्टरपंथियों का एक गढ़ बन गया तो ऐसे में वहाँ पर आतंकवाद जैसी चुनौती भी पैदा हो सकती है, जो भारत के लिए जाहिर है कि चिंता का विशेष कारण बनेगी। तो ये स्पष्ट है कि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं और उसमें वहाँ के घरेलू जो कट्टरपंथी हैं वो तो शामिल हैं ही। जमाते इस्लामी बांग्लादेश, उससे जुड़ा हुआ छात्र संगठन, अल-कायदा से जुड़े हुए अनेक आतंकी संगठन, और इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भी सीधी भूमिका दिखाई देती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत करने वाला इस वक्त कोई नहीं है। अकेले पड़े हिंदू वहाँ के इस्लामी कट्टरपंथियों का हिंसक ग्रुप हिंदुओं की जान लेने पर आमादा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।